अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। पहले तो माजरत, कुछ फैमिली में ये वायरस वगैरह चल रहे हैं, उसी के सिलसिले में थोड़ा बिजी, टाइम नहीं मिल सका और ना वीडियो बना सके। फिर ये भी था कि 17 को इवेंट हो रहा है, 17 के बाद ही आपसे बात करेंगे। 17 को शम्स अपने दोस्त के घर आ चुका है, मरकरी भी उधर बैठा हुआ है और वीनस भी उधर ही आ गए। यानी तीनों बड़े प्लैनेट, वीनस, मरकरी, सन जो हैं वो लिब्रा से निकल गए, केतु से निकल कर अब स्कॉर्पियो के घर में आ गए, जो फलक का 8वां घर है, जिसको सीक्रेट घर कहा जाता है, वो यहाँ पर आ गए हैं। और जुपिटर की पूरी 9वीं नज़र इस पर पड़ रही है और 24 तारीख को जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हाउस से सीधा हो जाएगा। आपको कहा था ना कि कुछ अमन आ रहा है, कुछ खुशखबरियाँ दिख रही हैं, कुछ शांति आ रही है। लेकिन हुकूमत के लिए पिछला महीना 17 से पहले बड़ा ही मुश्किल था। चीज़ें काफ़ी हद तक मुश्किल तरीन होती चली गई हैं हुकूमत के लिए, और हुकूमत के लिए आने वाला टाइम भी कोई आसान टाइम नहीं है, बल्कि मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। और वो जो कुछ पिछले 10-15 दिनों में होना था वो हो चुका है। अब तो सिर्फ मंजर आम पर आना बाकी रह गया। अब पाकिस्तान में एक घड़ी का जिक्र हो रहा है। घड़ी अब जिसने ख़रीदी उसका ओनर भी आ गया और हमारे यहाँ जो सबसे फेवरेट चैनल है वहाँ पर आ गए और घड़ी का जिक्र। लेकिन जो घड़ी पे वक्त होता है ना, वो इमरान के पास है। घड़ी उनकी हो गई, वक्त इमरान का हो गया। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जिसका वक्त अच्छा हो ना, उससे लड़ा नहीं जाता। आप जितनी कोशिश करते हैं उसके लिए, कोई गड्ढा खोदने के लिए उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, वो रब आपके ही गड्ढे खोदना शुरू हो जाता है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जुर्माना देंगे। यानी कि मैंने जैसे कई दफ़ा कहा था कि हमारे यहाँ तो अर्थक्वेक का आना, सैलाब आना, ये तो एक बहुत बड़ा धंधा है, बिजनेस है। हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे बिजनेसमैनों के लिए, हमारे छोटे मोटे ताजरों के लिए ये तो एक बहुत बड़ा धंधा है। वो हुकूमत ही नहीं जिसकी हुकूमत में ना कोई सैलाब आए ना कोई ज़लज़ला आए, तो कमाई के धंधे नहीं बनते। लेकिन वक्त बड़ा जालिम है। वक्त से बड़ा कोई भी बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। इस हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत यहाँ पे आई, जिसे इम्पोर्टेंट हुकूमत भी कहा जाता है, जिसके पीछे अवाम ना हो ना, एक लॉ है, हिस्ट्री है, कानून है, वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। और इसके पीछे अवाम नहीं है। और पाकिस्तान में असल जो ताकतवर लोग हैं उनकी ताकत को भी चैलेंज हो गया। लेकिन एक चीज़ हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी कार, ये मैं दुनिया में बड़े लोग आए, ना फ़िरौन चला गया, नमरूद चला गया, अरे कौन कौन चले गए। मैं बड़ी ख़तरनाक होती। जो वक्त के साथ नहीं चलते ना, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो वक्त तो बड़ा जालिम है। अब 17 तारीख आ गई है। 17 तारीख स्कॉर्पियो में जुपिटर सीधा होने वाला है। ये एक महीने के अंदर आवाम को बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि इलेक्शंस की आप तैयारी कर लें। अब मार्च अप्रैल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर जनवरी में इज़ मेजर प्लैनेटिक कंडीशन फॉर चेंज, यानी कि सैटर्न हाउस चेंज कर कर एक्वेरियस में आ जाएगा, जहाँ उसका सबसे बड़ा मूल त्रिकोण राशि का घर है। फिर जुपिटर भी अप्रैल में आ जाए, यानी कि अब आपको जाना ही पड़ेगा, इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे आपको। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं या उसके लिए जितना बुरा सोचते हैं वो उतना ही पॉपुलर हो जाता है। और मीडिया का, जैसे मैंने पहले कहते हैं, मीडिया का बहुत बुरा टाइम।
मीडिया तो अगले साल तक आप देखें कई चैनल शायद आपको वैसे ही नज़र ना आए, बंद हो जाए, बंद क्या हो जाए, होगा ज़रूर अब, क्योंकि एक रिएक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है, क्योंकि अदलिया का प्लैनेट्स है जुपिटर, वो सीधा हो रहा है। अब सब नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं अदलिया के ऊपर। फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक इवेंट होना है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है चीफ आर्मी स्टाफ का बदलना। वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही कि होगा क्या, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उन नामों में से एक नाम, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो के ऊपर वीडियो बना रहा था तो एक नाम मेरे जहन में आया, तो मैं कहा चलें आज थोड़ा सा जिक्र हम उनके ऊपर कर लेते। अब ये मैं बाय नेम बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, तो मैं ज़्यादा अपनी इस जो बात करने जा रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बल्कि उसमें मैं कि सही हो, मैं इस पर कोई नहीं कह सकता, वो नाम से ज़्यादा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत नाम आ रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलां हो सकता है, ढीम हो सकता है। वो जैसे मीडिया ऐसे यूट्यूबर हैं, वो चलते जाते हैं, वो जो स्टोरी आती है उसके ऊपर बात करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्कॉर्पियो से शुरू होता है एक महल, मैंने नाम सुना नुमान साहब का भी, वो नाम से स्कॉर्पियो बनते हैं। स्कॉर्पियो की प्लैनेटरी कंडीशन देखो तो 10वें घर का मालिक ताले में, जुपिटर की 9th नज़र, सैटर्न के साथ ट्राइंग। अब ये बाय नेम तो बड़ी ज़बरदस्त स्टार कंडीशंस है। ये जो जनरल नुमान साहब हैं, नुमान नहीं है ना, जो 5 लिस्टों में मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा है कि जनरल नुमान है, वो मैं उन्हीं की बात कर, बाय नेम बात करूँ, बाकियों की भी मैं बात करूँ। ये मैं स्कॉर्पियो को पढ़ा था तो ये अचानक मेरे सामने आ गया, तो मैंने इसके ऊपर मैं कहा चले बात कर लें। तो जनरल नुमान साहब की जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, वो भी इस लिस्ट में हाई लेवल के ऊपर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका महल मीडिया पे कोई नाम वगैरह जो है वो नहीं सुना, लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन में नईम के लिहाज से वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, क्योंकि 10वें का मालिक भी ताले में, वीनस भी ताले में, मरकरी भी ताले में, जुपिटर उधर बैठा हुआ, और कंपटीशन के घर में राहु बैठा हुआ जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है, और सैटर्न से ट्राइंग में, क्योंकि सैटर्न जो है मार्स और सैटर्न जो है, क्योंकि अगर हम स्कॉर्पियो लें तो उसका रूलर मार्स है, वो ट्राइंग में, क्योंकि सैटर्न जो है नौकरी का कारक है, तो ये चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक आज हमने जर्नैल साहब के ऊपर बात कर ली कि जनरल नुमान जो हैं इनको भी आप नज़र में रखिएगा, ये भी इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है बड़ी नुमाया है इस वक्त। ये आज एक नाम आया तो उस पर हमने बात कर ली, अब बाकी जो नाम है उस पर भी इंशाल्लाह डेली जो है वीडियो बनाते रहेंगे, डेली नाम से जो जो जर्नल है उनके ऊपर डिस्कशंस करते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉमिट इसलिए हुआ कि स्कॉर्पियो की इस वक्त कंडीशन जो है वो थोड़ी आइडियल है, तो स्कॉर्पियो का मैं बना भी रहा था, तो मैं कहा चले इसके ऊपर डिस्कशन भी कर ली जाए। तो ये एक था वो कर लिया, लेकिन अब लॉन्ग मार्च भी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है, बगैर लीडर के चल रहा है, बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, और यहाँ पर हमारा मीडिया और हमारी जो हुकूमत है और पीडीएम है, वो जो जो चीज़ें इमरान के ख़िलाफ़ लेके आते हैं वो उल्टी उनके ऊपर भारी पड़ जाती हैं। अब ये चीज़ है कि वक्त जिसके साथ होना उससे लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक हमारे जो है ये जो हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं और जो ताकतवर लोग हैं वो अभी इस चीज़ को समझे नहीं। क्या इमरान को रोक पाएंगे, क्या इलेक्शन को रोक पाएंगे, क्या चीज़ें आगे, क्योंकि तब्दीली तो अभी आने वाली है। अब आप ये तो चीज़ कन्फर्म है कि तब्दीली जो है वो आने जा रही है, अब इसको आप नहीं रोक सकते, और इलेक्शन भी मुझे नज़र आ रहे हैं अगले साल वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये लोग इमरान को रोक पाएंगे, ये भी मुश्किल लग रहा है,
क्योंकि आगे जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। और अभी तक जितनी भी प्लैनेटरी कंडीशंस बदली है, चाहे हम मार्च का जो इवेंट्स को बुरा कहें या सही कहें, वो फेवर तो इमरान के ही गया सारा कुछ, चाहे इमरान की हुकूमत उतार दी है, जो भी हुआ। लेकिन जो इवेंट्स हुए वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो इसके फेवर में गए, और वो जो फेवर में गए हैं सारे के सारे, तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो। तो ये जितनी भी कोशिश की चैनल्स भी हमारे ख़िलाफ़, मैंने जैसे कहा था कि चैनल्स का और एंकर्स का जो सहाफ़त में उनका तो बहुत ही बुरा टाइम है। अब ये जितनी भी कोशिश कर लें, अभी तक तो ये इमरान को रोक नहीं पाए। क्या आगे भी रोक पाएंगे? मुझे मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ फेवर में जा रहा है। जुपिटर सीधा होने वाला है। जुपिटर का सीधा होना यहाँ बहुत सी चीज़ों को सीधा करता चला जाएगा। आप जितनी चीज़ें जान छोड़ा रहते हैं, वो जो भी कर लें, जो भी होगा, जो भी नया आएगा, टोटल सिनेरियो चेंज हो, क्योंकि हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे, इतने मुश्किल हो जाएंगे कि जो नया चीफ आर्मी स्टाफ हमारे आएंगे, जो भी आएंगे, उनके लिए काम करना कोई आसान काम नहीं होगा। इस तरह की फेवर्स देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी के साथ बदलते चले जा रहे हैं। और जितनी ये हमारी 12-13 जमातें हैं, ये इकट्ठा मिलकर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकें। तो वक्त ने तो यही साबित किया कि इन 12-13 जमातों के पल्ले कुछ नहीं है। ये किसी के कंधे पे बैठ के तो कुछ कर सकते हैं, अपने बलबूते के ऊपर ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने बलबूते पे यहाँ तक ले आया अवाम को। और जीत हमेशा, एक याद रखिएगा, एक कोई सा भी लीडर हो, कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, उसकी कामयाबी उसका 4th हाउस ही होता है कि अवाम उससे के साथ कितनी है। अब इमरान को भी 16 जनवरी तक बहुत सी चीज़ों को वाइंड अप करना पड़ेगा। 16 जनवरी तक यहाँ हालात तेज़ी के साथ बदलेंगे। और अब 24 से लेकर अभी 24 नवंबर को जो है जुपिटर सीधा होना है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 17 के बाद से आने वाला टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा, और 17 से लेकर ये 15 दिन जो है ये बड़े ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सन जब हाउस चेंज करता है ना, तो पहले 10 दिन बहुत तेज़ी के साथ वो वर्क करता है, और जुपिटर सीधा हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा, तो यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नजर आएंगी आपको। यहाँ आपको जो चीज़ें अभी मुश्किल लग रही थी, जो मैंने कहा था ना कि तमाम जगह इदारे हों, पार्टियां हों, उनके अंदर से कुछ मूवमेंट्स खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। अब घड़ी तो जिसकी थी वो टीवी पे आ गया, उस घड़ी पे जो वक्त था वो इमरान का है। इस वक्त घड़ी उनकी है, वक्त इमरान का है। क्या उसे आप बदल सकेंगे? अभी तो आपने कोशिश करी। कुदरत का एक लॉ है, कानून है, और जब वक्त किसी के साथ हो ना, आप लाख कोशिश कर लें। अब देखें, मरकरी कंबस्ट, मरकरी एडवोकेट भी कंबस्ट अभी तो नून लीग ने कुछ ऐसी बड़ी ब्लंडर्स मार दी हैं जिसका आने वाले चंद दिनों में उसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला होगा। और यहाँ पर ये चीज़ें अब नोट कीजिएगा कि बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें बदलने जा रही हैं। मुझे हैरत होती है कि हमारे फैसले आज भी इंग्लैंड में होते हैं। बड़ी हैरत होती है इस चीज़ के ऊपर। भाई, इंग्लैंड कौन सा सूबा है हमारा? जो हमारा एक मुल्क था वो हमसे नहीं रहा। अभी इंग्लैंड कौन सा सूबा बन गया हमारा जहाँ से फैसले हो रहे हैं? या फिर अगर इम्पोर्टेंट ही ले आए हम कोई स्मार्ट सा देख कर कोई, लेकिन अब ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अदलिया जुपिटर 24 को सीधा होने वाला है। अदलिया की तरफ से आने वाले चंद दिनों में, यानी कि वीक्स के अंदर, आपको कुछ बड़े ऐसे बड़े फैसले नज़र आएंगे जो आप
काफ़ी अर्से से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि थ्रिल अब शुरू होने जा रहा है। क्योंकि अभी तो कुछ ऐसी चीज़ें और एक्सपोज होंगी मीडिया पर्सन से रिलेटेड। फलक का 8वां घर है स्कॉर्पियो, वो स्कैंडल का भी घर है। अभी तो कितने स्कैंडल बाहर आने, ये तो आपकी अभी तो कहानी कह लगा थ्रिल अभी बाकी है, और बड़े लेवल के ऊपर बाकी है। लगन अब जुपिटर जो है भरपूर अंदाज से देख रहा है, 24 को सीधा हो जाएगा। सैटर्न पहले से सीधा है, उसने जैसे सीधा हुआ बहुत सी चीज़ों को सीधा कर दिया है, और अब सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से भी है, नौकरी से भी है। बड़ी ख्वाहिश है किसी की नौकरी लेने की, ना पूरी हो तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जोर पूरा था। लेकिन चीज़ें अब तेज़ी के साथ, अब है ना प्लैनेटरी कंडीशंस जब चेंज होती है ना तभी इवेंट्स होते हैं, और तेज़ी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर हो रहे हैं। तो यहाँ अब बदलाव जो है पाकिस्तान में, क्योंकि मून ने भी आके मून लिब्रियो में बैठा हुआ है, मून ने भी कल जो है आके स्कॉर्पियो में मिलना है। जुपिटर देखें, मून का ताल्लुक बदलाव से है, तो अब हालात बदल रहे हैं। इसी चीज़ को आगे भी जारी रखेंगे, तो ये टॉपिक ज़रा लंबा है, इसको और आगे जारी रखेंगे। अभी मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।